हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सेल यूनिट चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। हमारा थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हम पॉइंट वाइज पूरी चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही कंप्लीट बुक का रिवीजन करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें क्या करना है, अब पूरी यूनिट का कुछ पॉइंट वाइज रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन भी पॉइंट वाइज हाफ हमने कर चुके थे। ठीक है, अब हम करेंगे बाकी का रिवीजन। ठीक है, पूरा पॉइंट वाइज दिया है, पॉइंट वाइज एक एक चीज़ हमने देख ली है। ठीक है, थ्योरी तो कंप्लीट हो ही चुकी है, अब पॉइंट वाइज भी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लाइन बाय लाइन हम चीज़ें देख रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ हमारी स्किप ना हो। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पॉइंट वाइज चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज पहले चैप्टर थ्योरी का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट वाइज उसे कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे क्या पॉइंट वाइज हमने हाफ कर लिया था चैप्टर, अब हमें बाकी के करने हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो आज हम करेंगे ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्जी एपरेटस इन एक सेकंड, पहले मैं चेक कर लूँ हमारे कितने पॉइंट हो गए थे। हम कंप्लीट कर चुके थे आधे, है ना। एक मिनट, लेट मी चेक। हम लोग कर चुके थे 36 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ओके, हमने 37 से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 37 पॉइंट है हमारा। जिसने ये इससे पहले कंप्लीट नहीं किए हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट बनी है रिवीजन की, तो वो प्लेलिस्ट देख लेना। उसमें पहले मतलब हाफ चैप्टर हमारा हो चुका है, हाफ पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, और बायोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें क्लासेस चल रही हैं, थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो रही है उधर। ठीक है, और यहाँ से हमारी पॉइंट वाइज हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन यूनिट्स के साथ साथ चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछा जाता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो हमें याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसमें ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर हैं पूरे। ठीक है, यू 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 करके स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, एंड पोजेस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों क्यों बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और सेल के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर कंपोनेंट होते हैं उनको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और सर्कुलर डीएनए इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। द सेल ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट डिवाइड्स बाय फिजन। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक। हमारे पास दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पिगमेंट इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जब हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं, ये याद रखना केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, केवल प्लांट सेल में पाए जाएंगे, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। प्लास्टिड मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ल्यूकोसाइट, क्रोमोसाइट और क्लोरोसाइट। ठीक है, तो हमारे प्लास्टिड्स हो रहे हैं 3 टाइप के। ठीक है, ये हमने देखा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, जो भी कलर्स
जो अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, और सारी चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो फिर वो सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है? क्रोमोप्लास्ट के लिए। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट होता है, और ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने बहुत सारे प्लास्ट प्लास्ट पढ़े, क्या हैं ये, ठीक है। तो हमें याद रखना है हमारे पास क्या है? पिगमेंट्स हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स हैं। हमें प्लांट सेल में प्रेजेंट है क्या? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं किसके? प्लास्टिड्स के। अगेन हमने ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट आएगा एमाइलोप्लास्ट, हाँ सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज, थर्ड आप प्रोटियोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, एल्यूरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है इसको प्रोटियोप्लास्ट भी बोल सकते हैं हम, प्रोटियोप्लास्ट। याद रखना दोनों एक ही चीज़ है, अगर प्रोटियोप्लास्ट आता है तो भी वही चीज़ है, एंड एल्यूरोप्लास्ट भी सेम चीज़ है। अब हम देखते हैं किसमें कौन सा स्टोरेज हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये 3 टाइप के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, वो अलग हैं। हमने ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट जो है वहाँ पे किस चीज़ का स्टोरेज हो रहा है? एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो रहा है, याद रखना, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एमाइलोप्लास्ट में किसका? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के काम आते हैं, तो स्टोरेज एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज हो रहा है, और एलियोप्लास्ट में हमारा ऑयल्स एंड फैट स्टोर रहेगा, ठीक है। एलियोप्लास्ट में ऑयल एंड फैट स्टोर रहेगा, और एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लेमाइडोमोनास, अ ग्रीन एल्गी हैज़ 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। अब क्लेमाइडोमोनास में क्या है? एक सेल में क्या होगा? एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके इनर मेम्ब्रेन को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है थैलाकॉइड आर अरेंज्ड इन अ स्टैक लाइक अ पाइल्स ऑफ कॉइन आर कॉल्ड ग्रैना। ग्रैना बोलते हैं उन्हें, जो स्टैक्स होते हैं उसमें उनको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रैना बोल रहे हैं। एंड आर कनेक्टेड टू अदर थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट स्टैक बाय मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली। जो दूसरे थाइलाकॉइड से जुड़े रहेंगे वो किससे जुड़े रहते हैं? स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है। ये हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द राइबोसोम्स और ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ 70s, ठीक है। राइबोसोम्स हमें पता है 80s और 70s है। जो राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कौन से रहेंगे? राइबोसोम्स हमारे 70s यूनिट, ठीक है, याद रखना है। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। ये किस चीज़ के बने हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। हमने जब पढ़ा था न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस था, यहाँ पे हमारे ER हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यूं करके जो ये स्ट्रक्चर था, ये क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s टाइप्स। हियर S is Svedberg's unit which stands for the sedimentation coefficient। S हमारा sedimentation coefficient है, ठीक है, यहाँ पे 80s में। नेक्स्ट पॉइंट है द कोर ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एक्सोनीम which consist of 9 pairs of doublet and radially arranged peripheral microtubules and 1 pair of centrally located microtubules। 1 पेयर क्या होंगे? सेंटर में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है।
नेक्स्ट वन, द अरेंजमेंट ऑफ exonymal microtubules in eukaryotic flagella is referred to as 9+2 array. ये कैसे अरेंज होंगे? 9+2 array में, ठीक है. नेक्स्ट है, इन flagella the central tubules are connected by bridge and is enclosed by central sheath which is connected to one of each peripheral doublet by radial spoke. ठीक है, ये रेडियल स्पोक द्वारा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सीलियम एंड फ्लैजेलम एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज. हमने ये देखी थी बेसल बॉडीज, ठीक है. नेक्स्ट है, सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड द हब. जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका, उसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रियोल. उसे क्या बोल रहे हैं? हब बोल रहे हैं, ठीक है. विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्पेस बिटवीन टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड पेरिफेरल स्पेस. जो भी दो पैरेलल क्या होंगे, जो पैरेलल मेम्ब्रेन होंगे दो, उनके बीच में जो स्पेस है होगा वो क्या बोलेंगे हम उसे? पेरिफेरल स्पेस, ठीक है. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म विच कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन. न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, न्यूक्लियस इज अ साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस हो रहा है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे से पूछ लिया जाता है. प्रोटीन सिंथेसिस पता है हमें राइबोसोम्स में हो रहा है, बट न्यूक्लियस इज अ साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. आरएनए सिंथेसिस भी पूछा जाता है, डीएनए सिंथेसिस भी पूछा जाता है, ठीक है. तो आरएनए सिंथेसिस में कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस पे, ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट है, द इंटरस्पेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन. हमें पता है जो न्यूक्लियस में होता है यूं 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 यूं, यहाँ न्यूक्लियोलस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, इसके बाहर पूरा ये क्या क्रोमेटिन प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन. ये हमारा होगा न्यूक्लियोलस, ठीक है. ये पूरा न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस है. इसमें जो लिक्विड फ्लूइड भरा रहता है उसका नाम होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है. और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये है क्रोमेटिन, ठीक है, याद रखना. विच कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स. तो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं. ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है. इसके अंदर हमारा क्या है? न्यूक्लियोलस. हम लिख देते हैं न्यूक्लियस, ठीक है. ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है. ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियस है. अब इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट हमारा फ्लूइड मटेरियल है होता है सारा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. प्लाज्म, ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है. न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड मटेरियल है. बाहर जो होगा, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? इसमें हमारे न्यूक्लियोलस के बाहर पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये है डीएनए प्लस प्रोटीन, और जिन्हें हम बोलते हैं हिस्टोन, ठीक है. ये क्रोमेटिन जो बने होते हैं ये हिस्टोन्स के बने होते हैं, ठीक है. ये याद रखना आपने. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रोजोम आर. एक सेकेंड, हमने क्या देखा था? हाँ, ये सॉरी, मैं बाय मिस्टेक मैंने बता दिया कि ये वाला कन्फ्यूज़न. यहाँ पे हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है. सॉरी, ये मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया था. ये वाला पार्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस क्या होगा? हमारा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म. और इनसाइड जो फ्लूइड मटेरियल है वो है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म. मैंने गलती से बाहर वाला वो बोल दिया. ये इनसाइड द न्यूक्लियस जो फ्लूइड मटेरियल है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म,
ठीक है। न्यूक्लियस से याद रखना, इनसाइड द न्यूक्लियस जो फ्लूइड मटेरियल होगा वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर सेंट्रोजोम्स आर सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये सेंट्रोमेयर के पोजिशन के अकॉर्डिंग इसको लेबलिंग करेंगे, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ इन अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम इज सेंट्रोमेयर। हमें पता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ इन अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम इज सेंट्रोमेयर। क्रोमोजोम में क्या सेंटर पे क्या, सपोज ये है क्या है हमारे क्रोमोजोम है, ये 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 सॉरी स्पेस नहीं है यहाँ पे तो इक्वल नहीं बन पा रहे, तो ये वाला हमारा क्या है, सेंट्रोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम में centromere. Sometimes a few chromosomes have secondary construction which gives the appearance of small fragment called the satellites. कभी कभी ऐसा होता है जिन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा ऑफ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का हमारा ग्राना होता है लाइट रिएक्शन के लिए, एंड डार्क रिएक्शन के लिए हमारा स्ट्रोमा, ठीक है, याद रखना, ग्रेना एंड स्ट्रोमा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एंड डार्क रिएक्शन।